अट्ठाईस नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित होने वाली कथा के लिए यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रथम बार बरेली में पंडित कमल किशोर जी नागर के श्रीमुख से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही नगर बस्ती के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ पर आज इस कथा स्थल पर भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। हम आपको दिखा दें कि ये करीब 7 एकड़ का जो रकबा है, जिसमें यहाँ पर पंडित कमल किशोर जी नागर के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा की जाएगी। साथ ही क्षेत्रवासियों से अपील है कि सभी लोग इस धर्म के इस आयोजन में सहभागी बने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्थान जो है यह मारुति नगर के पास ये 7 एकड़ की जो रकबा है, उसमें ये भागवत कथा यहाँ पर पंडित कमल किशोर जी नागर के श्रीमुख से यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। इसमें नगर के सभी गणमान्य लोग, पूर्व विधायक रामकिशन पटेल के साथ साथ यहाँ पर जो है सभी लोग उपस्थित हैं। और यह जो कथा के प्रमुख आयोजक हैं मुन्ना भैया, जो कि ग्राम कोट पार्क के निवासी हैं और वर्तमान में दाल मिल में यहाँ पर रहते हैं। इनका पूरा परिवार के द्वारा यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। अरे नहीं है तो आगे सब किया जाए। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली। सर्वरुत कह जातु धान की अब आदर्श नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन विगत जो अक्टूबर माह से प्रारंभ किया गया है, 10 अक्टूबर तक किया गया है। तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे इस आयोजन का मुख्य मूलतः महत्व क्या है और इस आयोजन का क्या प्रारूप आपने बनाया। श्री आदर्श नवदुर्गा हिंदू उत्सव समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से काफ़ी दिन से ये एक कुछ ऐसा मन में भाव आ रहा था श्री दादा की कृपा से कि श्री हनुमान चालीसा पाठ का एक अनुष्ठान मंदिर पर प्रारंभ हो। उस तारतम्य में शरद पूर्णिमा के दिन से 20 अक्टूबर से एक माह का श्री हनुमान चालीसा महायज्ञ पाठ प्रारंभ हुआ है और उसके से लगातार ये पाठ श्रद्धालुगण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और एक बड़ा अच्छा एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु 108 पाठ तक प्रतिदिन कर रहे हैं। और इससे बड़े बुजुर्ग के साथ में ही हमारे जो रिटायर्ड हैं, चाहे वह नवयुग वर्ग हो, बहुत बड़ी संख्या में इस आयोजन से जुड़ा है और वह सुबह से रात्रि तक अपना जो भी एक सुविधापूर्ण समय होता है उसमें वह आकर अपने जो भी अपनी संख्या निश्चित पाठ होती है उसमें वह पाठ करके और यहाँ पर एक जो
हमारा पंजीयन रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें हर एक के हमने जो श्रद्धालुगण आते हैं उनका हमने खाता खोल रखा है। उसमें वे अपने आते हैं, अपने पाठ करते हैं और खुद ही अपनी संख्या उसमें लिख जाते हैं। 1 माह तक का हमारा ये प्रयास था। ये 19 नवंबर को पूर्णाहुति करने का हमारा विचार था, पर अभी श्रद्धालुगणों से जो हमको एक कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसको कुछ और आगे बढ़ाइए, तो अभी हमने इसको लगभग 15 दिन और इसको बढ़ाने का हमने लगभग निश्चित किया है और उसकी घोषणा हम 1-2 दिन में विधिवत उसका बैठक करके करने वाले हैं। तो ये एक विचार ज़रूर है कि हम 15 दिन इसको और अभी इसको बढ़ा रहे हैं। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि श्रावण मास से यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रारंभ है। अभी 3 दिन पहले 108 पाठ पूरे हो चुके हैं। वह क्रम ये लगातार ये भी में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से नगर के और क्षेत्र के सभी से श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस हनुमान चालीसा पाठ अनुष्ठान में अपनी भूमिका यहाँ पर उपस्थित होकर जरूर यहाँ पर आवें। सर्वरत कह जा तू धान की अब मात गई है। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज और नर्मदा मैया हमारी शक्ति की आराध्य हैं और सनातन धर्म में हनुमान जी की आराधना निश्चित ही फलदायी होती है। कोरोना काल ने हमारे क्षेत्र को बड़ा नुकसान किया है, तो जो श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको तो भगवान हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती ही है, लेकिन उसका फल बस्ती को भी मिलता है। क्योंकि आध्यात्म में संतों के द्वारा भी ये बात कही गई है, तो मैं तो पुनः निवेदन करूँगा और आपके माध्यम से बस्ती में जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक धार्मिकता के मामले में बरेली रायसेन ज़िले में एक उदाहरण है और यहाँ धार्मिक आयोजन हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि ये एक सिद्ध मंदिर है, बस्ती से लगा हुआ है। तो उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग और काफ़ी लोग यहाँ निरंतर पाठ भी कर रहे हैं। मंगलवार को सामूहिक मंडलों के द्वारा हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ भी हो रहा है और मनुष्य मानस मंडल जो वो पुराना मंडल है रामचरित मानस का, तो उसके द्वारा मंगलवार को संगीतमय हनुमान चालीसा का पारायण हुआ और लगभग 11 पाठ हुए। तो पुनः मैं तो यही निवेदन करूंगा कि निरंतर हजारों की संख्या में लोग आएं और इस सिद्ध मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, खुद लाभान्वित हों और इस बस्ती को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकर, बरेली। आज सिविल हॉस्पिटल बरेली में भोपाल के जो प्रमुख हॉस्पिटल है, जो कि चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है, और उसके द्वारा यहाँ पर निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है। और इस नेत्र शिविर में अभी तक हमें जो जानकारी प्राप्त है, करीब 100 से अधिक मरीजों के यहाँ पर जो है परीक्षण हो चुका है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो भोपाल से आए हैं, हम आपसे मिलाना चाहेंगे कि इस नेत्र शिविर में निःशुल्क जो है यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर साहब, नाम क्या है? मैं डॉक्टर शिशिर गर्ग, चिरायू मेडिकल कॉलेज का नेत्र रोग शिविर यहाँ पर लगा था। यहाँ हम लोग आज 11 बजे आए थे और अभी लगभग 60 से 70 मरीजों का यहाँ पंजीयन हो चुका है। यहाँ से हम लोग उनको बैरागढ़ ले जाएंगे चिरायू अस्पताल,
वहाँ इनको मोतियाबिंद ऑपरेट करेंगे इनका। यहाँ क्या क्या परीक्षण किया जा रहा है? यहाँ इनका नेत्र का परीक्षण किया गया, जिसको भी मोतियाबिंद है उसको चुन के ले जा रहे हैं बस। बाकी जाँचें उनकी वहीं पे होंगी, वहाँ भी निःशुल्क इलाज है। क्या नाम दत्ता? गोपाल सिंह, कहाँ से आ रहे? करमवाड़ा। करमवाड़ा। आज यहाँ काय के लाने आ रहे? हाँ, के ऑपरेशन मुद्दे आते थे, हाँ ही कर दी, 1.5 महीना बाद आना जी। अगर का जांच वगैरह हो गई आप? नहीं करवाओ थे, जांच नहीं हुई? हाँ जाँच हो गई, कहीं कि कहीं हो रहा ऑपरेशन, 1.5 महीना बाद आना। क्या नाम है? हरी भाई, कहाँ से आए? करमवाड़े से। करमवाड़े से? हाँ, और यहाँ की सूचना कैसे मिली थी आप? पर्चा है हमारे पास। फिर दिखाओ आपने? हाँ डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ क्या बोल रहा? हाँ, बोल चिपका दी चिट। हाँ, जहाँ को हुआ ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन कहाँ हुआ? बरेली में बाहर? अब हमें का पता, अब यही जान है, जहाँ हम नहीं जान है, कहाँ रहेंगे या कहाँ ले जा रहा है। आज बरेली सिविल अस्पताल में चिरायु हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज द्वारा यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। हमारे साथ इस जो शिविर के पीआरओ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या व्यवस्थाएं हॉस्पिटल द्वारा की गई हैं और उसका संक्षिप्त रूप में आप बताएं। मेरा नाम संजय मुड़िया है। मैं चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एज अ पीआरओ हूँ यहाँ पे। आज दिनांक 10 नवंबर के दिन हमने यहाँ पे निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया है, जिसमें मरीजों की यहाँ निःशुल्क जांच की गई है। यहाँ से बस द्वारा मरीजों को भोपाल चिरायु हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उनकी जांचों के दौरान जो भी उनका खर्चा आता है, जैसे लेंस लगना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क होगा। रहने एवं खाने की व्यवस्था भी मरीज की निःशुल्क रहेगी। ऑपरेशन के उपरांत जैसे ही मरीज का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद उनको यहाँ बरेली तक वापस छोड़ने की व्यवस्था भी चिरायु अस्पताल द्वारा रहेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि चिरायु हॉस्पिटल द्वारा यह निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है और इसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ और भी जो नेत्र संबंधी बीमारी होती हैं, उन सभी का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है विशेष डॉक्टर्स द्वारा। और इसी के साथ साथ इन्होंने इस तरीके के बताया कि यहाँ से बस द्वारा यहाँ से इन मरीजों को भोपाल ले जाया जाएगा और भोपाल में जाकर इनका इलाज होगा और इलाज के उपरांत और ऑपरेशन के उपरांत यहाँ तक वापस छोड़ने की व्यवस्था भी चिरायु मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा की जाएगी। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली।